वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर असाइनमेंट नंबर 1 करने जा रहे हैं फॉल 2022 CS 601 की। ये असाइनमेंट मैंने कल अपलोड करनी थी, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से और कुछ बिजी होने की वजह से मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये हम इसको बतौर मिड टर्म हवाले से भी इंशाल्लाह गाइड करूँगा और वहाँ से भी आपका क्वेश्चन किस तरह से आपके पेपर में आ सकता है। तो इंशाल्लाह आपके असाइनमेंट में यहाँ से भी इस चीज़ को भी गाइड किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसी के साथ साथ आपने सबमिट जो है वो अपनी ड्यू डेट से पहले करवा देनी है। 5 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पता होना चाहिए, आपको नेटवर्क टोपोलॉजी पता होना चाहिए और आपको ओएसआई मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके लेक्चर्स कंप्लीट करवा दूंगा। CS 601 के कुछ लेक्चर्स, यानी मैंने तकरीबन आपके 50 टॉपिक्स कवर करनी है। उसका लिंक आपको, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर सुनिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा आपका वहाँ से हो जाएगा। चलते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ। असाइनमेंट क्वेश्चन में देखें, एक आपके पास कंपनी है, उसके अंदर 2 नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स, और एक है जी उसका नाम है एडमिन और एक का नाम है एम्प्लॉयज़। आपने ये बताना है, और ये आपका मिड टर्म में भी इसी तरह ही आएगा, ठीक है। ये आपका मिड टर्म का लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। तो मिड टर्म के हवाले से आगे जाके आपको बताऊंगा आपने कैसे वर्क करना है। तो एडमिन सेक्शन जो है ये क्या करता है, ये 21 कंप्यूटर्स को 21 कंप्यूटर्स इसके साथ जो है वो कनेक्टेड है और कंप्यूटर्स को हम नोड कहते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो मुख्तलिफ क्राइटेरिया, यानी कि जो हमारे पास दूसरा नेटवर्क है एम्प्लॉयज़ का, उसके साथ जो है वो 35 कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं। आपने क्या करना है, अब इन कंप्यूटर के साथ एक इंटेलिजेंट डिवाइस भी, सेंट्रल डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है, जिसको आप नाम देते हैं हब का, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आपको क्या है कि आपने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करनी है एक दूसरे के साथ, और ये जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे, यहाँ से आपको पता लग गया कि हमने कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करना है। हमने बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क वैन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो और ये लिंक आपके साथ होगी जनाब, वीडियो लिंक, और ये आपके जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है इसके ज़रिए से आपकी कम्युनिकेशन जो है वो होगी। आपने मुख्तलिफ जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप इसके जवाब देने हैं, आइडेंटिफाई करना है आपने टाइप ऑफ नेटवर्क को, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क है एडमिन सेक्शन के साथ। तो देखिए एडमिन सेक्शन में क्या है, एडमिन सेक्शन जो है ये कंप्राइज कर रहा है 21 कंप्यूटर विद डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, और साथ साथ हमारे पास जो एडमिन सेक्शन है इसमें हम डायरेक्टली कनेक्टेड है दूसरे के साथ। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड हम होते हैं ना, वो होती है मैश टिपोलॉजी, ठीक है। मैश टिपोलॉजी में हम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, हमारा ताल्लुक एक दूसरे के साथ डायरेक्टली होता है। तो ये मैश टिपोलॉजी इज द राइट ऑप्शन है। दूसरे आगे देखें तो आपने इंटेलिजेंट डिवाइस की बात करनी है, और इसी के साथ साथ आपने कंप्यूटर के जो मतलब वहाँ पे टिपोलॉजी जो इस्तेमाल की जा रही है, जिस टिपोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, आपने वो बताना है। तो जो इंटेलिजेंट डिवाइस होती है वो हमारे पास स्विच डिवाइस होती है। ये देखें, स्विच डिवाइस एक का जवाब हो गया, और दूसरा वो क्या कह रहा है कि आपने टोपोलॉजी बतानी है जिसकी वजह से कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो वो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में हम जो है वो सेंट्रल डिवाइस को यूज़ करते हैं, जिसको हम हब का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार टोपोलॉजी आ जाएगा। स्टार टोपोलॉजी की शेप देखिएगा कुछ इस तरह से होती है। ये देखें, इस तरह की स्टार टोपोलॉजी होती है हमारे पास, और ये देखें ये सेंट्रल डिवाइस है आपके पास, ठीक है। तो ये देखो ये है, और इस सेंट्रल डिवाइस को आप स्विच डिवाइस कह देंगे, जो कि ये इंटेलिजेंट है, इसने हर कंप्यूटर नेटवर्क को जो है वो कम्युनिकेट करवाना है, और हर नेटवर्क को इसने जो है वो टोटली और इक्विवेलेंट लेके चलना है आगे आगे। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो काम करता है। ये आपके पास जो है वो स्टार टोपोलॉजी होती है। इसको याद रखिएगा, ये कभी कभार आपके मिड टर्म के एग्जाम में बनाने के लिए भी आपको दी जाती है। ये असाइनमेंट्स और क्विजेज ये आपके मिड टर्म के हवाले से, फाइनल टर्म के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्या कह रहा है आपको कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क्स। आपने टाइप ऑफ नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना है जो कि लिंकिंग द कंप्यूटर ऑफ द एम्प्लॉय सेक्शन, जो एम्प्लॉय सेक्शन में लिंकिंग में इस्तेमाल होंगी कंप्यूटर सिस्टम के साथ, और इसी के साथ साथ मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा। देखें इसमें क्या है, मैंने आपको जब क्वेश्चन में समझा रहा था उस टाइम मैंने आपको ये बताया था, हमने कम्युनिकेशन करनी है कंट्रीज के ऊपर, यानी हमने डिस्टेंस तय करना है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो यहाँ पर हम बेसिकली इस्तेमाल करेंगे किसको, हम यहाँ पर वैन नेटवर्क को, यानी वाइड एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 2 टाइप्स और होती है, होती है लैन और एक होती है मैन। जो लैन होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसमें आप क्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आप जो है वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जो है वो काम कर सकते हैं। जबकि मैन आप एक सिटी से, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आप एक सिटी से दूसरी सिटी तक डिस्टेंस को कवर करते हैं। जबकि वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसमें आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक का सफर करते हैं। आगे जनाब, राइट द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड इन ईच कंप्यूटर। ये मैंने आपको अपने लेक्चर्स के अंदर डिटेल से एक फार्मूला बताया था, यही फार्मूला आपके पेपर में आता है। देखिए आपने नंबर ऑफ नोड्स बताने हैं। अब चूंकि देखिए वो क्या कर रहा है एडमिन सेक्शन के ऊपर, तो ये n-1 ये फार्मूला जो कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपने ना टोटल नंबर ऑफ नोड्स या टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स देखने हैं, तो देखें टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो थे वो 21 थे, और यहाँ पे क्या करवा रहा था,
यहाँ पे ये एडमिन करवा रहा था, ठीक है, एडमिन सेक्शन का ये 21, तो 21 आपने n की जगह राइट किया। अब 21 को राइट करने के बाद आपने -1 किया तो ये 20 नोड्स आपके पास जवाब आ गया। नोड्स कह लें, कंप्यूटर कह लें, हम इसको एक ही जो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आए तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स आपने बताने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लिंक का जो फार्मूला होता है वो ये वाला होता है, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके मिड टर्म में मस्ट पूछा जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। आप वहाँ पे वैल्यूज को पुट करें। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज देखें, n के बजाय 21, चुके एडमिन जो था उसके पास 21 जो है वो नोट्स थे, 21 कंप्यूटर्स थे। मल्टीप्लाई करवाया आपने दोबारा n के साथ, तो n दोबारा 21 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका जवाब आ जाएगा 210, ठीक है। 210 इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट पे आए जनाब, तो नेक्स्ट में हमारे पास OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। इसकी 7 बेसिकली टाइप्स होती हैं। इस फार्मूले में या इसमें कॉलम में आपने राइट जो भी है ना आपके पास, आपने लेयर्स बतानी है। तो देखें, ये आपने एमसीक्यूज के बारे से भी याद रखना है। ये जो हमारे पास नेटवर्क लेयर होती है ना, नेटवर्क लेयर का काम ये होता है कि ये हमारे राउट को डिटरमाइन करता है। राउट की डिटर्मिनेशन का जो काम होता है वो हमारे पास नेटवर्क लेयर का होता है कि कौन सा राउटर, क्योंकि नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, आपके नेटवर्क को सेलेक्ट करती है। जिस तरह देखिए, अभी मैंने आपको बताया लैन है, मैन है, वैन है, इसी तरह से हाइब्रिड नेटवर्क्स आते हैं, बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स होते हैं। तो उसमें से हमारे जो नेटवर्क लेयर है वो हमारे एप्रोप्रिएट राउट को, एप्रोप्रिएट रास्ते को सेलेक्ट करती है, उसको नेटवर्क लेयर का काम है। तो यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा क्या, कि राउट डिटर्मिनेशन। इस तरह जो डेटा लिंक लेयर होती है ना, डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, डेटा लिंक लेयर का काम ये होता है कि ये आपको फ्रेम्स को डिफाइन करके देता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको अपने लेक्चर में इस तरह दी थी कि आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हैं, यही वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं, अब पहले व्हाइट लाइन आगे जा रही होती है और उसके पीछे रेड लाइन होती है। वो जो व्हाइट लाइन आगे जा रही होती है ना, वो हमारे पास डेटा फ्रेम्स होते हैं। तो ये डेटा लिंक लेयर का काम होता है डेटा को सेंड करना। तो डेटा का काम होता है डिफाइनिंग फ्रेम्स। तो यहाँ पर देखिए, आपने इसको इसके साथ मैच कर देना है। मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए, सिंपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिजिकल लेयर का काम होता है कि आपके फंक्शनल इंटरफेस के ऊपर वर्क करना। तो ये भी आपने इसके साथ सिंपल मैच कर लेना जी। मैच करने के बाद हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन का काम ये होता है कि ये आपको आपके एक रिलायबल प्रोसेस होता है कि डेटा को डिलीवर किया जाए। जिस तरह से व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप में क्या हो सकता है, व्हाट्सएप के अंदर आपका जो डेटा होता है ना, अब देखें ये एक एप्लीकेशन है ना, अब व्हाट्सएप के ऊपर आपने ये देखना होता है कि ये हमारा डेटा फ्रॉम A to B आ तो गया, लेकिन वो सिक्योर होना चाहिए। तो एप्लीकेशन लेयर का काम होता है कि एक्सेस फॉर द एंड यूजर, कि हमारा जो डेटा है उसको आसानी से जो यूजर है वो एक्सेस कर ले। तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये तमाम तर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपके वर्किंग मैंने आपको बता भी दी है। ये आपके मिड टर्म में आ सकते हैं, मिड टर्म में बहुत ज़्यादा आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस असाइनमेंट की समझ आ चुकी होगी। तो ये आपने मिड टर्म के वाले से भी याद रखने हैं और ये आपने एज वेल एज अपने पेपर के वाले से भी याद रखने हैं, ठीक है। 5 दिसंबर से पहले पहले आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। ये मैंने आपके लिए PDF में कन्वर्ट कर ली थी, क्योंकि PDF में समझाना मेरे लिए आसान था और इसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह आपके लेक्चर्स कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। आप जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया होगा, वहाँ से जाके तमाम वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।